Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। तो इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने एफ ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में डिस्कशन किया था, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पाई जाती है। तो फाइनली आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या एवं परमाणुवीय त्रिज्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनिक त्रिज्या एवं परमाणुवीय त्रिज्या, आयनिक रेडियस एवं एटॉमिक रेडियस, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने डी ब्लॉक के बारे में बात करा था और उसमें बताया था आपको कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में हमेशा एक इकाई की वृद्धि होती है, और ये आपको याद भी है। मैंने बोला कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है, और जनरली क्या होता है, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन के आने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, परमाणुवीय आकार घटने के साथ ही परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। आगे बस समझ में, तो अपन लिखते हैं, अपन लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है, एक इकाई की वृद्धि होती है, और एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन के आने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल के मान में क्या होती बच्चों, वृद्धि होती है। नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप परमाणु आकार घटने के साथ ही क्या होता है, परमाणुवीय त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या के मान में कमी होती है। इसका मुख्य कारण लेंथेनाइड संकुंचन होता है। बच्चों यही चीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, लेंथेनाइड संकुंचन, ये अपन को सीखना है। लेंथेनाइड संकुंचन सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये वाली चीज है, और इसी चीज को आपको सीखना, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कुछ बातें बोर्ड पे लिखी है, आप बोर्ड पे बातें देखो क्या लिखी है। मैंने लिखा है कि नॉर्मली अपन 11वीं क्लास से पढ़ते आते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, और नॉर्मली क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है। तो यही कहानी किस में होगी, लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट्स में भी होगी। देखो एक बार आप, तो बच्चों आगे चलते हैं। तो इसमें मेन जो हीरो है ना, वो आपका मेन हीरो लेंथेनाइड संकुंचन है। अच्छा, इस प्रोसेस को अपन डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इधर देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। इस डायग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक तरफ तो ले रहे हैं परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या, ध्यान रखना आप, एक तरफ तो ले रहे हैं परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या, और एक तरफ ले रहे हैं परमाणु क्रमांक। तो इधर तो ले लेता हूं परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या, और इस तरफ ले रहा हूं मैं बच्चों परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक हो गया। मतलब इस तरफ तो त्रिज्या बढ़ेगी और है ना, इस तरफ क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा।
ठीक है। तो देखो अपन ने देखा है कि लेंथेनम श्रेणी का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अपन देखा है कि भाई सीरियम है। सीरियम से लेके नॉर्मली ल्यूटेशियम तक तो क्या होगा, ल्यूटेशियम तक अपन जानते त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या घटती है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो अपन ने एक गाना सिखाया था, आपको याद हो तो गाना कौन सा था, ले ले के परी परिंदे प्रेम संदेशा यू गर्मी तब धीरे होगी अरे तुम ये बुक और लाओ। तो देखो इधर तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 71, ठीक है ठीक है ना। तो नॉर्मली आपकी जो लेंथेनम होता है उसका आकार सबसे बड़ा होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीकरण अवस्था सबकी सेम होती है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक त्रिज्या के मान में कमी होती है। तो ये जाएगा लेंथेनम +3 लेके ये परिंदे परिंदे प्रेम संदेशा यू गर्मी तब धीरे होगी अरे तुम ये बुक और लाओ। तो इसका जो मेन रीजन है बच्चों वो है आपका लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में कमी हो जाती है। अब मेन चक्र ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये है न्यूक्लियस अपना, ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है ना। यहां पर तो आपका n-2, ये तो आपका n-2 हो जाएगा। आगे चले ये हो जाएगा आपका n-1, ये हो जाएगा आपका n-1, और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके n। आप डायग्राम समझो देखो, ठीक है ना। ये तो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये जाएगी आपकी n शेल, ये हो जाएगी आपकी n-1 और ये हो जाएगा n-2। अब क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक वृद्धि होती है। तो लेंथेनाइड तत्वों में क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही क्या होता है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो n-2 में प्रवेश करेगा पहली बार। और आप एक चीज नोटिस करो, n-2 न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, काफी अंदर की ओर है। तो क्या होते हैं, परिधि के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर जो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, परिरक्षण प्रभाव को महसूस करते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, चलो साहब, उससे क्या होगा, एक तरफ तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन नाभिकीय आकर्षण को बढ़ने के साथ ही क्या होता है, उसे बैलेंस करने वाला जो परिरक्षण प्रभाव है वो इतना नहीं बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका परमाणु संकुचित हो जाएगा और उसकी त्रिज्या के मान में कमी हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं लेंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, लेंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षकों में प्रवेश करता है, जिससे परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। रिपीट, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षकों में प्रवेश करेगा, जिससे परिधि के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा। अब जनरली एक तरफ तो क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन उसको बैलेंस करने वाला परिरक्षण प्रभाव इतना नहीं बढ़ता है, जिससे क्या होता है, परमाणु संकुचित हो जाता है, जिससे क्या होगा, उसकी रेडियस का मान कम हो जाता है। अब इस डायग्राम को देखकर आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या है बता देता हूं मैं आपको, देखो मैं लिख रहा हूं, देखो लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही आने वाला इलेक्ट्रॉन
लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। अतः पढ़ो क्या करता है, n-2 एफ कक्षकों में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है, परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, प्रवेश करता है, जिससे, पढ़ते रहो आप, परिधि के इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। अतः बाएं से दाएं चलने पर एक और नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, लेकिन दूसरी ओर इसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव इतना नहीं बढ़ता है, जिससे परमाणु संकुचित हो जाता है और आयनिक त्रिज्या के मान में कमी होती है। बच्चों ये कहानी है, मैंने पूरी बातें लिख दी। अगर आपको डायग्राम याद होता है तो जनरली आप इन सारी कहानी को आसानी से लिख सकते हो। बच्चों एग्जाम में लेंथेनाइड संकुंचन के काफी क्वेश्चन आते हैं। लेंथेनाइड संकुंचन से परमाणु आकारों में क्या होती है, आपके इक्वल हो जाते हैं। ये भी होता है परमाणु आकार कमी भी होती है। जैसे अपन ने डी ब्लॉक पढ़ा था, डी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाया था कि 4D और 5D श्रेणी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जर्कोनियम और हैफनियम की परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर होते हैं, जिसका मैंने आपको रीजन लिखाया था 32 नाभिकीय आवेश। साथ में मैंने लिखाया था आपको लेंथेनाइड संकुचन, और मैंने आपसे कहा था कि आगे आएगा टॉपिक, तो ये टॉपिक ही हो गया। आपको याद रखना है कि लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2 में प्रवेश करेगा। अब देखो कितना अंदर की ओर है, तो परिधि के जो इलेक्ट्रॉनों पे नॉर्मली क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। अब परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो इस जगह पर तो नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा ना, तो यहां पर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, तो नाभिकीय आकर्षण के कारण क्या होता है, परमाणु थोड़ा संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होगा, रेडियस के मान में कमी हो जाती है। आई होप आपको आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो जस्ट अपन ने पढ़ लिया आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब बच्चों पढ़ते हैं लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम पढ़ते हैं अपन। तो पहला जो परिणाम होगा वो होगा आपके 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी में जर्कोनियम तथा हैफनियम की परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं बच्चों, लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। मतलब 4D श्रेणी के एलिमेंट और 5D श्रेणी के एलिमेंट, 4D में तो आएगा जर्कोनियम और 5D में आएगा हैफनियम। इसकी होती है 160 पिकोमीटर और इसकी होती है 159 पिकोमीटर, जो अप्रोक्सीमेट क्या होती है, बराबर होती है। तो आपसे पूछ ले कि 4D श्रेणी में जर्कोनियम और 5D श्रेणी में जो हैफनियम होता है उसकी परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर होते हैं, क्यों? तो आपका आंसर होगा, देखो यहां पर s ऑर्बिटल भी आता है, p भी आता है, d भी आता है और f भी आता है। तो सबके इलेक्ट्रॉनों को अपन जोड़ते हैं तो 32 तो एक हो जाएंगे। और साथ में सबसे मेन जो हीरो है आपका वो कौन है, आपका लेंथेनाइड संकुचन। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे रीजन, इसका मुख्य जो कारण होगा बच्चों वो कारण होगा
32 नाभिकीय आवेश तथा लेंथेनाइड संकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इनकी त्रिज्याओं के मान बराबर होते हैं। दूसरा देखो, लेंथेनाइडों का पृथक्करण क्या लिखा हुआ है, लेंथेनाइडों में आयनिक त्रिज्या में कमी लेंथेनाइड संकुंचन के कारण होता है, जिसका अपन स्टडी कर लिया। इसलिए इनके रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता होती है, इस कारण इन तत्वों को पृथक करना कठिन होता है। लेंथेनाइड संकुंचन के कारण इनकी विलेयता, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति आदि को भिन्न भिन्न हो जाती है। अगर आपको ऐसे यौगिकों का पृथक्करण करना है तो बच्चों आपको एक मेथड याद करनी है, उसका नाम है आयन विनिमय मेथड। देखो ये रहा आपका आयन विनिमय विधि। इस विधि के द्वारा इजी वे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इनका पृथक्करण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के कॉलम होते हैं, एक तो केटाइन का होता है, एक एनाइंस का होता है। फिर उसमें इन पदार्थों को डालते हैं। लंबी प्रोसेस है, आपको केवल इतना याद रखना है कि लेंथेनाइडों का पृथक्करण करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, आयन विनिमय विधि। आगे देखो इंपोर्टेंट है लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। चूंकि लैंग्वेज का टॉपिक था, इसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने दिक्कत नहीं आए। तो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति की बात करें तो देखो सीरियम तो +4 में होता है, और आपके जनरली ल्यूटेशियम की बात करें, ल्यूटेशियम +3 में होगा। तो अगर अपन इसका हाइड्रोक्साइड बनाए तो क्या बनेगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड, और इधर चले तो इधर बनेगा ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अपन को देखना है कि सीरियम से जब ल्यूटेशियम तक चलते हैं तो देखो सहसंयोजक प्रकृति के मान में कमी होती है। लेंथेनाइड संकुंचन के कारण आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है, और आप देखो आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होने के साथ ही सहसंयोजक प्रवृत्ति में कमी होती है। इसलिए नॉर्मली क्या होती है, क्षारीय प्रकृति घटती है। मतलब इधर जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है। यही कारण है कि आपका सीरियम हाइड्रोक्साइड तो कैसा होगा बच्चों, प्रबल क्षारीय प्रकृति का, और ये भाई साहब कैसे होंगे, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का। क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछे कि एक वर्ड में आंसर बताओ ये क्या है, तो आपके पास आंसर है ही सही, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस कहानी खत्म। तो बच्चों थोड़ा लैंग्वेज का टॉपिक था इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और मेरे ख्याल से आपको पूरा रिजल्ट समझ आ गया होगा। सारी जो कहानी वो लेंथेनाइड संकुंचन की। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आज की क्लास का मेन जो हीरो है वो आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो अपनी लेंथेनाइड श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे एक्टिनाइडों के बारे में। जिस प्रकार लेंथेनाइड होता है उसी प्रकार एक्टिनाइड होता है। अगर आपको लेंथेनाइड याद होता है तो जनरली एक्टिनाइड भी आपको याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।